देश का प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आता है, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, फिर भी पिछड़ा पिछड़ा रह गया। अरे आगे बढ़िए भाई जाति से आप लोग। अरे मेरी क्या हिम्मत है, मैं तो बता रही हूँ 3-3 बड़े चेहरे, फिर भी इस देश का ये हाल है। हो गया जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है, क्यों मैं शर्म करूँ? ये रोना रोना बंद कीजिए। के शर्मा जी आप चित्रा कुशवाहा क्यों नहीं है? चित्रा मेहता। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर ID कार्ड हैं इसी एपिक नंबर के साथ? अब ये सवाल भी लोगों के ज़हन में किस तरह से धांधली कर रहे हैं। आप वोट जितने लोगों के नाम काटे गए उनका नाम पढ़िए। ऐसा लगता है कि टारगेट कर करके जो देश के मूल निवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, सबका नाम काटा जा रहा है। सबसे ज्यादा तो बीजेपी वालों के ही वोटर का नाम कटा हुआ है। अगर टॉप 10 जिलों के मैंने नाम निकाले, उनमें सबसे ज्यादा वोटर अगर किसी का लग क्या रहा है, आंकड़े हैं ये। आसिम बकार साहब ये आंकड़े हैं, मेरे लगने से क्या होता है? नहीं देखिए ना, 70 लाख आदमी के आंकड़े आप पेश कर पाइएगा ना, 70 लाख के आंकड़े हम सुन पाएंगे आप। हाँ। 65-70 लाख आदमी का आंकड़ा कैसे दे दीजिएगा सर? वोट प्रतिशत 10 साल लग जाएंगे आंकड़ा देने। अरे कैसी बातें करें आसिम बकार साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं? नाम वाइज और एड्रेस वाइज 24 घंटे के बाद अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है चुनाव आयोग में। मिलके हमको पागल बना रहे। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका भारती जी अब आपसे जवाब लेते हुए, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, शाम होते होते तेजस्वी यादव का दांव उल्टा पड़ गया। अब क्या जरूरत थी बिना जांच पड़ताल के कहने की मेरा नाम ही नहीं है और काट दिया गया मेरा नाम वोटर लिस्ट से? बिना जांच पड़ताल के चित्रा जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, घर में बैठ करके कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी ने वहां पर एपिक नंबर डाल करके सबके सामने दिखाया, नहीं खोल रहा था। और अगर अब चुनाव आयोग उस पे आया है क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि नहीं आपका नाम तो है, एपिक नंबर ही चेंज हो गया है, एपिक नंबर में घोटाला हो गया है, तो चुनाव आयोग ये भी बता देना। अन्य सवालों के जवाब हम लगातार ये सवाल कर रहे थे ना, मृत कितने लोग हैं, 22 लाख लोग हैं, कितने लोग अनट्रेसेबल हैं, सबकी आपने अलग सूची बनाई। तो जब आपने 65 लाख लोगों के नाम काटे, तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि किसका नाम किस वजह से काटा गया? मतलब कि चुनाव आयोग बैठा हुआ होगा, जिसका मूड हो रहा था, चलो ये नाम बढ़िया नहीं लग रहा है, किसी दलित पिछड़ा का लग रहा है, चलो इसको उड़ा दो, ये मूड से काम कर रहे हैं क्या आप लोग? ECI है, चुनाव आयोग या सवर्ण आयोग बनकर के काम कर रहे हैं? सवाल हम पूछेंगे ना, आप हमको बूथ वाइज डेटा क्यों नहीं दिया? आप 30,000 35,000 लोगों के नाम काट रहे हैं। चित्रा जी आपको पता होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में ही 2020 के विधानसभा चुनाव में ही मात्र 30,000 वोटों के अंतर से 208 सीटें इधर उधर हुई थी। मतलब कि और 3,000 आयोग के जो BLO जा रहे थे, उनके साथ आपके BLA भी आप लोगों के कार्यकर्ता तो थे ना साथ में, सब नोट डाउन तो कर रहे थे, इसीलिए लगाया गया था उन लोगों को। और किस लिए लगाया गया था? चित्रा जी इसीलिए तो हमें पता चल रहा है ना कि वो किस तरह से धांधली कर रहे हैं। आप वोट जितने लोगों के नाम काटे गए उनका नाम पढ़िए। ऐसा लगता है कि टारगेट कर करके जो देश के मूल निवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, सबका नाम काटा जा रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। हाँ। DNA ट्रेसिंग करवा लीजिए। हम तो कहेंगे कि मुख्य चुनाव आयोग से देश के नहीं निकल जाएंगे। जब बाबा साहब ने देश को संविधान दिया 1947 में, इतना ही हो गया कि जो 18 साल का व्यक्ति होगा वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अब मुझे बताइए, 1 महीने का इनको समय मिला, आपने मृत लोगों का डाटा निकाल दिया, आपने जो परमानेंटली माइग्रेट कर गया उनका डाटा निकाल दिया, अनट्रेसेबल का डाटा निकाल दिया। अब ये क्यों नहीं बताया कितना लोगों को जोड़े आप? लेकिन एक और चीज मैं प्रियंका जी आपके सामने रखूंगी और देश के सामने भी ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए जो टॉप 10 जिले हैं बिहार के, जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हुए हैं, हिमाचल में कितने सबसे ज्यादा नाम कटे क्या? क्योंकि मीडिया से लेकर के भाजपा के लोग, बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक क्या कह रहे थे कि यहाँ पे आधार कार्ड का सैचुरेशन बहुत हाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घुसपैठिया घुस गए। कहाँ मिला घुसपैठिया? इतना 800 पन्ने का एफिडेविट चुनाव आयोग ने, सवर्ण आयोग ने दिया सुप्रीम कोर्ट में, मेंशन किया नहीं, हमने कहीं घुसपैठिया वर्ड मेंशन नहीं किया। माफी मांगी आप देश के मुसलमानों से कि आप उनको टारगेट किया। खाली टोपी देखते नहीं, टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। घुसपैठिया करा के शर्मा जी को दिखाइए। हाँ, सीधी बात है कि इन लोगों को नफरत है, दलितों, पिछड़ों और उनसे नफरत है। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के शुद्धिकरण कर रही है। बार बार शुद्धिकरण टर्म का इस्तेमाल करते हैं। शुद्धिकरण हो रहा है दलितों, पिछड़ों का इस देश से, उसको खत्म करके, क्योंकि आप नागरिकता छीनेंगे, कल आप उनसे सब कुछ छीन लेंगे। आज जो जानकारी मिली है, तेजस्वी यादव ने आज जो वोटर कार्ड दिखाया है उसके बारे में पता किया जा रहा है। और इसके पहले 2020 के चुनाव में भी उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें वही वोटर ID कार्ड नंबर है
जो आज चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी में दिखाई दे रहा है। यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची का वोटर आईडी कार्ड नंबर वही है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हलफनामे में भरा था दस्तावेजों के साथ। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं? इसी एपिक नंबर के साथ अब ये सवाल भी लोगों के जहन में आ गया है। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रमाण सिर्फ दलित पिछड़े से ही मांगा जाता है कि वो इस देश का मूल निवासी है कि नहीं, जबकि जांच असलियत में ज्ञानेश कुमार की डीएनए की हो तो बाहर ही निकल जाए। हम ही पर आप आरोप लगाइएगा, हम ही को बोलिएगा कि आप ही लोग इस देश के नहीं है, आप ही नागरिक नहीं है, आप ही पर संशय है। बात इतनी है कि हम सवाल भी उठाते हैं ना तो उसको आरोप कह दिया जाता है। सवाल हमने क्या पूछा? 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, मृत प्रमाण पत्र मिला होगा ना, कहाँ है डॉक्यूमेंट? पहले डिफरेंट कैटेगरीज लाते थे ये लोग कि कितने लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए, कितने लोग अनट्रेसेबल है, उसको मिक्स क्यों कर दिया? अब कैसे पता चलेगा कि कितने लोग लापता है, कितने लोग परमानेंटली माइग्रेटेड है? और परमानेंटली जो चला गया उसने भी तो कुछ आपको लिखित में दिया होगा कि हाँ हम कबूल करते हैं कि हम परमानेंटली चले गए हैं। इतने सारे फर्जी वाड़े कर रखे हैं कि चुनाव आयोग ने इसका नाम बदल के सवर्ण आयोग कर देना चाहिए, वही जो बना बिहार में बनाया नीतीश कुमार जी। और सिर्फ इतना ही नहीं चित्रा जी कि 65 लाख लोगों के नाम कटने, 94 लाख लोग गायब हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 94 लाख कैसे बता रही हूँ? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का आंकड़ा है कि बिहार में व्यस्त लोगों की संख्या 8 करोड़ 18 लाख है। अब इन्होंने कितने को वोट के लायक माना? 7.24 करोड़ को। 94 लाख लोग कहाँ? जब आंकड़ा ही आ रहा है कि अडल्ट इतने हैं तो मात्र 88% लोगों के नाम ही 88% की वोटर कैसे बने? ये बीजेपी, ये जेडीयू, ये आरजेडी जैसे तमाम पार्टियों के लिए शर्मनाक होना चाहिए। और आप लोग जाति और धर्म से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उस राज्य का कितना दुर्भाग्य है ये। नहीं, ये गलत बात है प्रियंका जी, आपने नहीं, मैं जवाब लूंगी आपकी। एक राज्य नहीं, ये गलत बात है। एक राज्य जहाँ पर 35 सालों से या तो पिछड़ा मुख्यमंत्री है या दलित मुख्यमंत्री है, उस राज्य को लेकर आप लोगों से सवाल पूछो, आप आ जाती हैं रोना रोने के लिए। अरे जाति से बाहर निकलिए, जाति से बाहर निकलिए। दो पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य 35 सालों से वो क्यों पिछड़ा रह गया? नीतीश कुमार है ना पिछड़े, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं, तेजस्वी यादव पिछड़े हैं, फिर भी वहां पर यह हाल है बिहार के लोगों का। कितना रोना रोएंगी भाई आप लोग जाति के आधार पर? देश का प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आता है, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, फिर भी पिछड़ा रह गया। अरे आगे बढ़िए भाई जाति से आप लोग। अरे मेरी क्या हिम्मत है, मैं तो बता रही हूँ 3 बड़े चेहरे, फिर भी इस देश का ये हाल है, वह प्रदेश का, बिहार का। हो गया। जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है। क्यों मैं शर्म करूँ? क्यों मैं शर्म करूँ? जो माँ बाप के नाम के आगे से टाइटल मिले उसमें सौभाग्य माना जाना चाहिए। ये रोना बंद कीजिए। के शर्मा जी, आप चित्रा कुशवाहा क्यों नहीं है? चित्रा मेहता क्यों नहीं? अरे यही नहीं, अभी और सुनिए। यह आसिम वकार साहब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बिहार के सीमांचल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की 2020 की थी और अभी का जो रिजल्ट आया है इस नाम कटने वालों में, किशनगंज में 12%, कटिहार में 8%, अररिया में 8%, पूर्णिया में 12%। तो इससे नुकसान होगा या जो हुआ वो सही हुआ? क्योंकि टॉप 10 जिलों में से सीमांचल का सिर्फ एक हिस्सा आता है जहाँ पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। वकार साहब, दो आते हैं, किशनगंज और पूर्णिया दो आते हैं। सबसे पहली बात तो शुरू से एक बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। हाँ। पूरे बिहार में ये जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है नाम काटने हटाने वाली, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं उनमें आधार कार्ड नहीं है सीमांचल में, और पटना में आधार कार्ड मान्य है। आप लड़ाई समझिएगा। तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट एक स्टेट के 1-2 जिलों में मान्य नहीं है और बाकी जिलों में मान्य है। तो मैंने जब पूछा चैनल्स पर तो मालूम पड़ा कि आप ही लोगों ने बताया कि साहब वो जहां पर 100 वोटर हैं सीमांचल में, वहां 120 कार्ड बने हुए हैं आधार के। तो वो ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। लड़ाई है तो आधार कार्ड को लेकर थी, नागरिकता साबित करने का कार्ड नहीं। चुनाव आयोग बोल चुका है आधार कार्ड को उस रूप में नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया है वोटर कार्ड के लिए। मैडम बात तो ये सीमांचल में आधार कार्ड क्यों मान नहीं है, उसकी वजह समझिए, रीजन समझिए। जो बैठे हुए हैं सरकार में, जो IAS चला रहे हैं, जो मिनिस्टर्स बने हुए हैं, उनको जो मशवरा दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग है, ये हम लोगों से ज्यादा अक्लमंद है और बड़ी बारीकी से फैसले करता है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, तभी हम उनकी तरह सोच पाएंगे।
मसला ये है कि अगर सीमांचल में आधार कार्ड मान्य कर देंगे तो आधार कार्ड जब डाला जाएगा तो जिसका आधार कार्ड से वोटर कहीं और बना हुआ होगा, वो 2 वोटर जो होंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, एक जगह रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जब आधार कार्ड को मान्य कर देंगे और आधार कार्ड को वैलिड करके जांच करेंगे तो खाली एक वर्ग का या एक जाति विशेष का या एक धर्म विशेष के आदमी का वोट नहीं कटेगा, फिर सबका काट देगा, वो बीजेपी वालों को भी कट जाएगा। अब आप कहीं और ही बीजेपी वालों का भी कट रहा है भाई। सबसे ज्यादा तो बीजेपी वालों के ही वोटर का नाम कटा हुआ है। अगर टॉप 10 जिलों के मैंने नाम निकाले, उनमें सबसे ज्यादा वोटर अगर किसी का कट लग क्या रहा है, आंकड़े हैं ये। आसिम बकार साहब, ये आंकड़े हैं, मेरे लगने से क्या होता है? नहीं, देखिए ना 70 लाख आदमी के आंकड़े आप पेश कर पाइएगा, ना 70 लाख के आंकड़े हम सुन पाएंगे आप। हाँ, 65-70 लाख आदमी का आंकड़ा कैसे दे दीजिएगा सर? वोट आपको 10 साल लग जाएंगे आंकड़ा देने। अरे कैसी बातें करें आसिम बकार साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं? हमारे 24 घंटे के बाद अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है चुनाव आयोग में। इतना बड़ा हमारा देश, वोटिंग होती है, उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है दोपहर 2 बजे तक 50 करोड़ से ज्यादा वोट गिन लिए जाते हैं, किसको कितने मिले। क्या बात करें आसिम बकार साहब, इतना कठिन थोड़ी ना है। मसला ये है कि जो सरकार चाह रही है, आप भी वही बोलेंगे और होगा भी वही। हम लोग कौन होते हैं? आप हमें सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। हाँ। आप लोगों को सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। देखिए मसला ये नहीं है मैडम, मसला ये है कि जहां पे आपत्तियां हो रही वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपत्ति तो छोड़िए, जहां FIR हो रही है और बीजेपी के लोग हैं वहां कार्रवाई नहीं हो रही है, और जहां बीजेपी के लोग नहीं है वहां बिना FIR के भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, बिना FIR के जेल भेज दिए जाते हैं। कोर्ट जो है वो स्वयं संज्ञान ले लेती है। समझ रहे हो आप? खत्म।